बीमा भारती को निपटा दिए, अवधेशो मंडल को निपटाना चाह रहे हैं। गंगोता बिरादरिया को निपटा दीजिएगा क्या राजनीति से? बीमा भारती 27,120 वोट क्यों लाई? आपने वोट ट्रांसफर क्यों करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को? नहीं तो आप कहिए कि हम नाकाबिल हैं, हमसे नहीं हो पाया। गलती कबूल करिए सार्वजनिक रूप से कि पूर्णिया की हार हमारी हार है। नहीं तो आप एक महिला को आपने राजनीतिक रूप से जलील करवा दिया। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार के रुपौली विधानसभा में जो है उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर तिथि का जो है घोषणा कर दिया गया है और एनडीए के तरफ से जो प्रत्याशी है उनके नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। अभी हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी है और मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्या सीट बजा पाइएगा? नहीं, हम राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हैं, अन्ना जन्म टिप्पण हमको देखने आता है। हमारा उम्मीदवार घोषित हो गया, एनडीए का उम्मीदवार है। अब दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल टूरिस्ट है, चुनाव हार के बाद सदमा में आ गए हैं और लापता पाए जा रहे हैं। अब सीपीआई ने महागठबंधन का घटक दल है, जिसको गलती से भी हेलीकॉप्टर पर चुनावी अभियान में चढ़ने का मौका नहीं मिला। वामपंथ की पार्टियां 2 सीट जीती, लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि उनको हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का मौका नहीं दिए। 4 सीट जीत करके राजनीति के पापड़ पहलवान बन गए। तो अब हमारा सलाह यह है कि तेजस्वी यादव जी, सीपीआई 41,000 वोट लाया था, तो सीपीआई राजनीतिक रूप से अछूत है, समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो बहुत चंद दिन चुनाव का बचा हुआ है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि हाँ, अब अगर उम्मीद यह रखे हुए है कि इनसे भी कुछ लाभ हो, तो वो तो बात अलग है भाई। और MY समीकरण का क्या हुआ यह बताइए, आखिर क्यों हार हुई? बीमा भारती 27,120 वोट क्यों लाई? आपने वोट ट्रांसफर क्यों करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को? और वो अति पिछड़ा जाति की वो थी, गुनाह का उसका गुनाह क्या था? वो महिला थी, अति पिछड़ा जाति की, गंगोता जाति की, इसलिए आपने उसका राजनीतिक कत्ल कर दिया। और अब जो जानकारी मिल रही है कि वो नहीं लड़ेगी, अगर वो बेचारी डर गई होगी कि भाई अब रुपौली में हमको वोटे नहीं आया तो हम चुनाव क्या लड़ेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपकी, वोट को ट्रांसफर किया गया है, निर्दलीय को समर्थन किया गया है। हाँ, तो कह नहीं रहे हैं, तो ये तो रिकॉर्ड में आ गया है। आखिर तेजस्वी यादव कहते हैं ना भाई कि MY समीकरण के हमारे पास है, A to Z कहते भी है, MY कहते हैं, तो इनका बेस वोट ट्रांसफर कैसे हो गया? नहीं तो आप कहिए कि हम नाकाबिल हैं, हमसे नहीं हो पाया। गलती कबूल करिए सार्वजनिक रूप से कि पूर्णिया की हार हमारी हार है। नहीं तो आप एक महिला को आपने राजनीतिक रूप से जलील करवा दिया, क्योंकि वो अति पिछड़ा समुदाय के है। यह तो सरेआम गुनाह आपने किया है। तो ये जो गुनाह किया है, तब सुन रहे हैं कि बीमा भारती नहीं लड़ेगी, अवधेश मंडल को निर्दलीय, दिमाग लगा रहे हैं। अब बीमा भारती को निपटा दिए, अवधेशो मंडल को निपटाना चाह रहे हैं। गंगोता बिरादरिया को निपटा दीजिएगा क्या राजनीति से? लेकिन अजय मंडल तो पताका फहरा करके जदयू का दिल्ली में घूम रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव यह स्पष्ट करें। अच्छा, पूर्णिया में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां तो आप लोग हार गए, क्या लगता है रुपौली विधानसभा में चुनाव हार गए तो बहुत कम मार्जिन से हारे। वो हालत मेरा नहीं है कि 27,120 को वोट हमको आया है, हम 5500 वोट से 55,000 से हारे हैं या 50,000 से। तो अब चुनाव की परिस्थिति क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन चुनाव को गंभीरता से हम लड़ेंगे, यह जरूर है। अच्छा, महागठबंधन ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान भी नहीं किया। अरे कैसे करेगा भाई? कुछ हल्को फल्का कुछ लाभ उभ देगा तब होगा, कैसी होगा? छुछे सुखल सुखल नहीं होता है वहां। लाभ देने का बात कर रहे हैं आप? वो तो जग जाहिर है, वो बताने की जरूरत है। सुखा सुखी नहीं, बिना उसके मुस्कुराएंगे नहीं। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे और इन्होंने कई सारी बातों को कहा है। रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ।